तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि यूपी के प्रयागराज में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज पर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, योगी पर बड़ा हमला। कहा योगी सरकार छात्रों पर कर रही अत्याचार। यूपी में अब की बार भाजपा को छात्र करेगा सफाया, योगी की बढ़ गई मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तेजी से देश में फैल रहा है ओमिक्रॉन का मामला। देश में 19 राज्यों में पहुंचा अब तक की 578 मामला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले सपा को लगा एक और बड़ा झटका। एक और विधायक ने छोड़ी पार्टी, बीएसपी में हुई शामिल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर महा ओपिनियन पोल आया सामने। भाजपा का हो रहा है सूफड़ा साफ, कांग्रेस की बन रही है उत्तराखंड में सरकार, भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले सपा सांसद आजम खान सीतापुर से जेल से ही नामुमकिन किया दाखिल, भाजपा को रामपुर से झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने जारी की है 6 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ उतारा उम्मीदवार। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले की एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों की देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि यूपी के प्रयागराज में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज पर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, योगी सरकार पर बड़ा हमला। कहा योगी सरकार छात्रों पर कर रही है अत्याचार, यूपी में अब की बार भाजपा को छात्र करेगा सफाया, योगी की बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की प्रयागराज के जिले छात्र हंगामा और उनकी पुलिस लाठीचार्ज की गुज पर अब पूरे देश में उत्तर प्रदेश सुनाई देने लगी है। छात्रों की लाठीचार्ज को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों के साथ बीजेपी का अत्याचार कर रहा है। इलाहाबाद छात्रों की पीटते हुए पुलिस ने एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि कहीं पुलिस छात्रों की दौड़कर पकड़ने के साथ लाठी से पीट रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि इलाहाबाद अपने रोजगार के लिए हक की आवाज बुलंद करने के लिए बेगुनाह छात्रों की पुलिस द्वारा बहिष्कार कर प्रस्ताव की जानकर शर्मनाक को घेरा। निंदनीय बीजेपी सरकार के छात्र के शर्त व्यवहार हुआ। इसी बीच में आपको बता दें वो बीजेपी के ऐतिहासिक पतन की करने की बनेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सर से छात्रों के साथ है। इसी बीच में आपको बता दें कि वहीं पर बीजेपी लगातार अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को अपराधी छवि वाले उम्मीदवारों के लिए घेर रही है। इसी बार अखिलेश ने कहा कि गायत्री पराजित पत्नी के कोई खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं है। उनके पति के खिलाफ केस दर्ज। अखिलेश यादव ने आजम खान के बचाव घेरने के लिए उनके खिलाफ ज्यादातर मामले बीजेपी सरकार के दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि निंदा हसन के लिए बीजेपी सरकार सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि यूपी में प्रयागराज के हो रहे छात्रों पर लाठीचार्ज पर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा है कि इस बार योगी सरकार को उत्तर प्रदेश से छात्रों ने सफाया कर देगा, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन का मामला। देश में 19 राज्यों में पहुंचा अब तक की 578 मामला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में जाने वाले कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले दिन भर में दिने दिन बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक की इसी वेरिएंट को लेकर 19 राज्यों में 578 लोगों की संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस वेरिएंट को संक्रमित 151 लोगों की ठीक हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इसी वेरिएंट को लेकर अब तक की देश में एक भी मौत नहीं हुई है। जानिए ओमिक्रॉन के वेरिएंट की ताजा अपडेट। इसी बीच में आपको बता दें कि राज्य में कैसा हालत है। इसी बीच में आपको बता दें कोरोना के नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन के फैलना खतरनाक लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक अहम बैठक कर रहा है। इसी बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी शामिल होंगे, जो केंद्र चुनाव आयोग के ओमिक्रॉन की खतरे और उसके बारे में अब तक की जानकारी से केंद्रीय चुनाव आयोग की अवगत करवाएंगे। चुनाव आयोग आज सुबह करीब 11 बजे से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के आज बैठक करेगा। बैठक में रैलियों पर रोक लगाने की फैसला हो सकता है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि देश में
ओमिक्रॉन का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब तक की 19 राज्यों में 578 मामला पहुंच गया है। बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले सपा को लगा एक और बड़ा झटका। एक और विधायक ने छोड़ी पार्टी, बीएसपी में हुई शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुरादाबाद के कंदरी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी रिजवान सपा छोड़कर बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब बसपा में उनकी कुदरत विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया गया। हाजी रिजवान कुंदरी से 3 बार विधायक रह चुके। 2017 में विधानसभा चुनाव में भी उनके सपा के चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी, लेकिन बताया जा रहा है कि वो 5 चुनाव को लेकर अखिलेश यादव से हाजी रिजवान से नाराज चल रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें कुंदरी की विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने हाजी रिजवान को टिकट काटकर इसी सीट से जायवर रहमान वर्ग के प्रत्याशी बनाया दिया है। इसी बीच में आपको बता दें कि रहमान वर्ग समर सपा सांसद डॉक्टर शफीक रहमान वर्ग पते की कुंदरी विधानसभा सीट से लोकसभा दल संभल की लगती है। इसीलिए सपा के लगता है कि जयपुर रहमान वर्ग इसी सीट से मजबूत प्रत्याशी रहेगा, लेकिन सपा के मौजूदा विधायक हाजी रिजवान ने बगावत कर सपा छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया है। इसी विधानसभा सीट से लगभग 60% मुसलमानों मतदाता है और यहाँ पर सपा गढ़ माना जाता है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि हाजी रिजवान सपा प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और हाजी रिजवान समर्थक की इसी बात पर लोग देश के देखने वाले मिले। हाजी रिजवान अल्पसंख्यकों के पीछे दलित मतदाताओं के अगर समर्थन मिला जाता है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले सपा सांसद आजम खान ने सीतापुर जेल से ही नामुमकिन किया दाखिल। भाजपा को रामपुर से झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सीतापुर जेल कारागार की जेल से आईएएस यादव की बताया जा रहा है कि आदेश जारी हुआ है, जिसमें से आजम खान ने यहाँ पर उनका आजम खान पर्चे दाखिल कराया गया और सारी अपराधी पूरी तरह से कर पर्चे दाखिल करा दिया गया है। इसी बीच में आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। सपा सांसद आजम खान ने 2 साल से सीतापुर जेल से बंद एमपीएमएलए कोर्ट ने उनके जेल से चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। बुधवार को उन्होंने नामुमकिन प्रक्रिया भी पूरी की गई है। आजम खान के रामपुर सदर सीट से विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। उनके से खिलाफ बीजेपी के आकाश सक्सेना अपना उम्मीदवार बना दिया गया है। इसी बीच में आपको बता दें कि आकाश सक्सेना स्पेशल वकील अपने ही आजम खान के खिलाफ 33 मुकदमे दर्ज कराए थे, जबकि वहां पर पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। आकाश के पिता के बात करके उनका नाम सिसोदिया बहादुर सेक्शन की गई है। इसी बीच में आपको बता दें कि सपा सांसद मोहम्मद आजम खान ने रामपुर से 9 बार विधायक निर्वाचन जीत चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने 1980 में जीत मिली थी, इसके बाद 1985, 1989, 1991 और 1993 में लगातार विधायक निर्वाचन रह चुके हैं, जिसके बाद यहाँ पर रामपुर से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने जारी किए 6 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ उतारा उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बहुजन समाजवादी पार्टी के 20 फरवरी से होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीएसपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बीएसपी और इसमें से पिछले हफ्ते लिस्ट जारी की गई तो उसमें से 14 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसी बीच में आपको बता दें कि मायावती ने नेता वाली पार्टियों के चुनाव के लिए शिवसेना अकाली दल के साथ गठबंधन किया है। बीएसपी ने 117 विधानसभा सीट से 20 पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची मुताबिक अमृतसर सटेल दलेरिया की करतारपुर बलियादा किम्ब्रिज जलंधर की है। इसी बीच में आपको बता दें कि राज्य के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ बीएसपी ने अपना उम्मीदवार को उतारा है। चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ हरिमोहन सिंह ने चमकेर सीट से चुनाव लड़ेंगे। चमकेर सीट से माहौल कला मैदान में उतारा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि मायावती ने जारी की पंजाब विधानसभा चुनाव की दूसरी लिस्ट। 6 उम्मीदवारों को दिया दूसरी लिस्ट के चरणजीत सिंह चन्नी के भी खिलाफ उतारा उम्मीदवार, जिसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ गई है।